बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आयत नंबर 237 करेंगे इंशाल्लाह। तो ये वाव जो है वाव इस्तिनाफिया लिखा है मैंने, इसलिए कि ये कोई बात पीछे से लिंक नहीं है, बल्कि बात को आगे बढ़ाया जा रहा है, कंटिन्यू किया जा रहा है बात को, यानी कि एक नई बात शुरू हो रही है। तो वह इन तलक़्तुमूहुम, अब ये इन जो है वो हर्फ शर्त है। तलक़्तुमू, अब देखें बाब तफ़ईल से है। तलाक़ का जहाँ पर भी ज़िक्र आ रहा है ना, वो वहाँ पर आप देखें कि बाब तफ़ईल इस्तेमाल हो रहा है। क्यों? कि बाब तफ़ईल में वो होता है कि कोई काम बतदरीज हो रहा है, और तलाक़ एक ऐसा ही काम है कि जो एकदम से एक दफ़ा में नहीं होता, इसका एक बाकायदा तरीक़ेकार है। तो इस वजह से ये हमेशा तलाक़ का ज़िक्र जो है वो बाब तफ़ईल के मोल्ड में हमें मिलता है। दूसरा ये देखें कि ये मोल्ड कौन सा है, फ़अल्तुम, तलक़्तुम। लेकिन अब आप लोग को शायद बहुत पुरानी बात ये याद होगी कि जब भी कभी अंतुम के किसी मोल्ड के साथ कोई अटैच प्रोनाउन लगना होती है, तो वो बीच में एक अदद और एक अदद एक ये एक्स्ट्रा वाव का इजाफ़ा किया जाता है ज़बान की रवानी या ज़बान की नरमी के लिए, ताकि इसको आराम से पढ़ें। तो लक़्तुमूहुम ऐसे करता कि हो जाए। तो ये वो वाव है, ये कोई वाव जो है ना हर्फ इल्लत है, ना ये प्लूरल शो करने वाला वाव है, बल्कि ये वो वाव है जो अंतुम के मोल्ड के साथ ज़बान की रवानी के लिए ऐड किया जाता है। तलक़्तुमू, और हुन्ना क्या है, ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, तर्जुमा क्या है, और अगर तलाक़ दो तुम उन सब औरतों को मिन क़ब्ली, मिन हर्फ जर हो गया, क़ब्ल जो है वो नाउन ज़र्फ़ है और पोजेस्ड है। ठीक है, लेकिन पोजेस्ड के बाद फ़ौरन डायरेक्ट हमें कोई एक लफ्ज़ पोजेसर के तौर पे नहीं मिल रहा, बल्कि पूरा जुमला मिल रहा है। अन तमस्सुहुन्ना। अच्छा, अब ये अन जो है ये मज़दरिया है। अच्छा, मज़दरिया क्या होता है? अब तो मैं बार बार ये चीज़ें आप लोगों को इतनी दफ़ा बता चुकी हूँ कि जो लोग मेरी वीडियोस बाकायदगी से फॉलो कर रहे होंगे उन्हें पता ही है कि मज़दरिया क्या होता है। अन का मतलब मज़दरिया का ये है कि वो वर्ब को जो है वो मज़दर के मानों में चेंज कर देगा। और मज़दर के माने ये जो हम एनालिसिस करते हैं, इसमें से ये जो लाइन होती है लास्ट वाली, सेकंड लास्ट वाली, ये मज़दर का तर्जुमा होता है। ठीक है ना, तो ये उसूलन हमें ले लेना होता है। लेकिन एक पूरा तरीक़ा है कि किस तरह से अन जो है काम करता है, यानी कि मज़दर में चेंज किसी फ़ेल को कैसे किया जाता है। तो मैंने लिखा है, यहाँ पर लिखा है वैसे तो, कि अन मज़दरिया फ़ेल को मज़दर में कैसे चेंज करता है। ये अगर कोई इसकी डिटेल देखना चाहे तो एपिसोड नंबर 25 में उसको मिलेगी। तो उसमें करते क्या है, शॉर्ट करके यहाँ बताती हूँ कि उसका सब्जेक्ट निकाल लेते हैं, इस फ़ेल का सब्जेक्ट निकाल लेते हैं और उसका मज़दर वाला तर्जुमा निकाल लेते हैं, और इन दोनों को मिला के एक मुरक्कब इज़ाफ़ी बना लेते हैं। यानी तुम सब और ये छूना, ये दो चीज़ें हमने ले ली यहाँ से, ये मैंने टिक डाला है इसी वजह से, और बीच में का की के लगा के तर्जुमा बना लें, तुम सब का छूना। ठीक है, या फिर अब उसूलन अगर बिल्कुल सही मुरक्कब इज़ाफ़ी का तर्जुमा देखें तो का की के बीच में आना चाहिए, और फिर ऐसे दो अल्फाज होने चाहिए। तो तुम सब का छूना, और लेकिन अब चलें हमको रवां तर्जुमा सा बनाना है, तो तुम्हारा छूना। ठीक है, ये अन के वजह से तब तुम के छुओ तुम सब, ये करने के बजाय तुम्हारा छूना। अब इसको जब हम पोजेसर बना रहे हैं, अब हमने इसको एक इसम में कन्वर्ट कर दिया ना, मज़दर में चेंज कर दिया। मज़दर क्या होता है, काम का नाम होता है, यानी कि वो एक इसम होता है। अब जब वो एक इसम बन गया तो क़ब्ली के साथ मिल के वो फिर मुरक्कब इज़ाफ़ी बना लेगा और वो उसका पोजेसर बन जाएगा। ये तुम्हारा छूना जो है ये एक इसम हो गया, छूना एक इसम हो गया जो कि तुम्हारे छूने से पहले, ऐसे करके तर्जुमा हो जाएगा। तो ये इस तरह से इसका पोजेसर बनता है, क्योंकि पोजेस के बाद पोजेसर एक मुरक्कब इज़ाफ़ी है जिसमें दोनों पोजेस नाउन और पोजेसर दोनों को एक इसम होना चाहिए। ये अन ने यहाँ पर ये काम किया कि उसने फ़ेल को जो है वो इसम में चेंज कर दिया, क्योंकि मज़दर एक इसम होता है, और मज़दर में जब वो चेंज हो गया है तो फिर ये मिन क़ब्ली, तुम्हारे छूने से पहले, इस तरह तर्जुमा इसका बन जाता है। ठीक है, अच्छा, तो अब तर्जुमा एक नज़र ठीक से देख लीजिए। अगर तलाक़ दो तुम सब उन औरतों को उनको छूने से पहले, ऐसे हो गया पोजेसर का तर्जुमा। इस हाल में के, ये देखिए अब इस वाव को मैंने हालिया लिखा है, जिसका कि तर्जुमा हालांकि भी हो सकता है, और ज़्यादा अच्छा जिस तरह भी लगे वैसे जुमले में बिठा लेते हैं, या फिर हालांकि कहते हैं या फिर कहते हैं इस हाल में। तो यहाँ पर इस हाल में ज़्यादा बेहतर लग रहा है कि तुम्हारे छूने से पहले, और जो कंडीशन बताई जा रही वो ये कि इस हाल में के क़द फ़रज़ तुम लहुन फ़रीज़ा।
अच्छा देखिए, पिछली आयत में एक कंडीशन बताई गई थी, क्या था कि अगर तुम तलाक दो औरतों को, कि उस सूरत में कि जब तुमने उनको छुआ ही नहीं है बिल्कुल भी, और ना ही उनका कोई तुमने महर तय किया था, ठीक है ना। ये दो कंडीशन पिछली दफ़ा थी। अब ये क्या कह रहे हैं कि उनको छूने से पहले ही तुम फ़र्ज़ करो कि तुम तलाक दे रहे हो, लेकिन अब यहाँ पर दूसरी कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है कि मगर महर फ़र्ज़ किया जा चुका था, ठीक है, लेकिन फ़र्ज़ कर चुके हो तुम उनके लिए फ़रीज़ा आपको पिछली दफ़ा मैंने बताया था कि महर के लिए इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो लेकिन मैं यहाँ पर पहले क़द के बारे में कोई बात बताना आपको चाह रही हूँ, ताकि फिर मैं बात आगे चलाऊँ। देखें, क़द के लिए आमतौर पर आपको हमेशा लिखा हुआ मिलता है कि हर्फ़ तहक़ीक़, लेकिन क्या है हर्फ़ तहक़ीक़, किस बात की तहक़ीक़, कि इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। तहक़ीक़ के रूट वर्ड पर अगर आप समझें तो क्या है, इसका रूट वर्ड है हा क़ाफ़ क़ाफ़, हक़, हक़ होना, सच होना, ठीक है। और इसी से हमारा उर्दू का लफ्ज़ हक़ीक़त होता है, यानी कि जो कि मतलब होता है कि किसी चीज़ को सच, किसी चीज़ की सच्चाई, हकीकत का ये मतलब होता है ना। और हा का काफ इसका रूट वर्ड होता है। तो लफ्ज़ तहक़ीक़ असल में बाब तफ़ील का मस्दर होता है, लेकिन तफ़ईलुन पर तहक़ीक़ुन ऐसे बनेगा ना, तो ये बाब तफ़ील का मस्दर है, यानी कि तहक़ीक़ करना, यानी किसी चीज़ को सच साबित करना। तो हकीकत का लफ्ज़ जो होता है उर्दू में जो हम बोलते हैं वो तो असल सच्चाई को कहते हैं, यानी कि ये क्या है भाई, ये हकीकत है का मतलब है कि ये असल सच्चाई है, ठीक है, हकीकत का लफ्ज़ हो गया। और तहक़ीक़ का मतलब होता है, अगर हम इसको कह रहे हैं कि तहक़ीक़ मस्दर है तफ़ईलुन के मोड़ पर, तो मस्दर के मुताबिक इसका तर्जुमा होना चाहिए सच्चाई को साबित करना, यानी सच्चाई को साबित करने का अमल, ठीक है, उसको कहेंगे हम कि ये वो है मस्दर बन गया। तहक़ीक़ को वो सच्चाई को साबित करना, ये तर्जुमा बनेगा। अच्छा, ये लफ्ज़ क़द जब फ़ेल माज़ी से पहले आता है तो माने होता है कि ये काम हकीकतन या यकीनी तौर पर हो चुका है, ठीक है। यानी कि देखिए, हकीकत और यकीन होना, सच होना, इस क़द का ये मतलब बन रहा है। क़द ये जब वर्ब पास से आता है तो ये क़द हर्फ़ तहक़ीक़ है, यानी कि वो ये काम करता है कि किसी काम के बारे में हमें ये बताता है कि ये काम हकीकतन और यकीनी तौर पर, पक्की तौर पर हो गया है, हो चुका है, ठीक है। इसीलिए मैंने आप लोगों को शुरू में ये कहा था कि बस इस क़द का मतलब ये होता है कि कोई काम माजी में हो चुका, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो यानी कि वो किसी चीज़ का पक्का यकीन दिलाया जा रहा है कि ये काम हो चुका, तो ये क़द ये है। असल में कहने का मेरा मतलब ये है कि क़द को हम हर्फ़ तहक़ीक़ क्यों कहते हैं, असल में वो इस बात को साबित करता है कि कोई भी सच है तो उसको वो साबित करता है। क़द का लफ्ज़ इसकी सच्चाई को साबित करता है, यानी कि अच्छा यहाँ से देखें कि ये काम हकीकी तौर पर हो चुका है, और ये क़द लफ्ज़ इसकी सच्चाई को साबित करने के लिए आता है, इसलिए इसे हर्फ़ तहक़ीक़ कहते हैं। जैसे क़द अफ़लहल मोमिनून, यानी कि अब ये क़द आया ना अफ़लहा से पहले, तो ये चूँकि हर्फ़ तहक़ीक़ है, लिहाजा इसके बाद जो अफ़लहा आ रहा है उसके बारे में ये बात होगी कि बस कि हो चुके, फ़ला पा ली, यकीनन मोमिन कामयाब हो गए, ये बात हो गई। तो मैं सिर्फ ये समझाना चाह रही थी कि हर्फ़ तहक़ीक़ इसको कहते क्यों हैं, ठीक है। तो ये बीच में मैं ये सोचती हूँ कि मैं आखिरी में बताऊँ, पहले मैं आयत पूरी कर लूँ, लेकिन होता यह है फिर कि सुनने वाले वीडियो जो है वो देखने के बाद वो आखिरी में वो चीज़ें मुमकिन है स्किप कर जाएं, तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ जो जहाँ पर आई है मैं वहीं पे चाहती हूँ कि उसको एक्सप्लेन करूँ। तो क़द को आपने समझ लिया कि इसको हर्फ़ तहक़ीक़ क्यों कहा, और इसका मतलब है कि ये फ़र्ज़ कर चुके थे, ठीक है, फ़र्ज़ हो किया जा चुका था। जैसे यहाँ लिख दिया मैंने, इस हाल में कि मुक़र्रर कर चुके तुम उनके लिए कोई महर। अब क्या है, अब देखें, शर्त वो आई थी ना, शर्त आया था इन तलाक तुम, अगर तुम तलाक दे रहे हो, और एक कंडीशन यहाँ पर भी वही बताई थी कि उस सूरत में कि तुम जो हो वो उसका महर फिक्स कर चुके थे। तो अब जवाब शर्त आ रहा है, देखें, फ़ आता है जवाब शर्त से पहले ज़रूर आता है अगर कोई इस्मिया जुमला जो है वो उसका जवाब शर्त बन रहा हो। तो देखें, निस्फ़ु मा वरत तुम एक तरह से मुब्तदा इसमें जुमला बन रहा है ना, इसलिए यहाँ पे फ़ा आया। अगर यहाँ पर कोई फेलिया जुमला आता तो फ़ा नहीं आता। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, तो आधा है माँ फ़रज़ तुम, माँ उसका जो, अब इसको कैसे तर्जुमे में बिठाया जाएगा, देखें, इसका इनके लिए कोई, अगर तुम फ़र्ज़ कर चुके थे उनके लिए कोई महर, तो उसका आधा है,
तो अलैकुम, अलैकुम एक बात यहाँ पर होनी चाहिए, तुम सब पर, ख़बर मुक़द्दम के तौर पर, तो तुम सब पर, फिर उसके बाद आना चाहिए कि आधा है उसका जो तुमने फ़र्ज़ किया। अब माँ के तर्जुमे दो डलते हैं, उस और जो, ये देखिए मैंने थोड़ा ग्रीन से दिखाया, उस और जो। अच्छा, अब उसके बाद ये भी देखें कि ये पोजेस्ड है और ये पोजेसर भी है, तो इसको किस तरह करें, माँ जो है वो इसका पोजेसर बन रहा है, तो कैसे तर्जुमा करें, उसका आधा जो फ़र्ज़ किया था तुमने, पहले उसका आधा ऐसे मुरक्कब इजाफ़ी के तौर पे तर्जुमा कर लिया, और फिर जो भी डालना है तो जो फ़र्ज़ किया था तुम, कर चुके तुम, इस तरह करके इसका तर्जुमा बनाया गया है। ठीक है, तो अब चूँकि ये जो है एक इसमिया जुमला है, लिहाजा यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि मुब्तदा भी होना चाहिए और ख़बर भी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अलैकुम एक अदद ख़बर मुक़द्दम के तौर पे या तो होना चाहिए कि बात पूरी हो जाए ना, कि फिर उसका तुम सब पर वाजिब है, उसका आधा देना, तुम्हें देना वाजिब है। ठीक है, तुम सब पर उसका आधा जो तुमने महर तय किया था उसका आधा देना तुम पर वाजिब है। ठीक है, अच्छा, सिवाय इसके कि अब ये आ गया इल्ला, जो कि हर्फ इस्तिस्ना होता है। अब एक आगे जो है वो बात आ रही है, आई याफूना औ याफू वल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह। अच्छा, तो अब ये देखें कि इल्ला के बाद जो बात आ रही है यहाँ पर, अब ये इल्ला जो है ये हसर के लिए नहीं आया, ये तो तय है कि ये मुस्तस्ना ही बन रहा है, इस्तिस्ना ही कर रहा है। लेकिन अब यहाँ पर देखें, आम तौर पे जो मिसाल हम देते हैं ना कि सारे तलबा आए सिवाय खदीजा के, तो वो एक क्लियर तरीक़े से हमें पता चलता है कि ये मुस्तस्ना मिन्हु है सारे तलबा, और ये मुस्तस्ना है यानी कि खदीजा। लेकिन अब यहाँ पर देखें हुक्म की शक्ल में है दोनों, पूरी बात यहाँ पर महर देने की, आधा महर देने की बात हो रही है और यहाँ पर माफ़ करने की बात हो रही है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को मुस्तस्ना की अक़साम बताई थी, और उसमें मैंने ये बताया था आप लोगों को कि जब मुस्तस्ना मिन्हु और मुस्तस्ना दोनों चीज़ें जो है वो एक ही जिन्स की ना हो, तो उस वाले किस्म को मुस्तस्ना मुनक़ता कहते हैं। ठीक है, कटा हुआ, यानी कि इल्ला से पहले वाली बात और इल्ला के बाद वाली बात का आपस में एक ही जिन्स की नहीं है। जैसे कि मैंने अभी मिसाल दी ना कि सारे तलबा आए लेकिन खदीजा नहीं आई, तो तलबा और खदीजा जिन्स एक ही है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आधा महर देने की बात हो रही है और यहाँ पर माफ़ करने की बात हो रही है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि इल्ला अन याफूना कौन सा मुस्तस्ना है, तो यहाँ इस्तिस्ना अल्फाज के बजाय हुक्म की सूरत में है। मुस्तस्ना मिन्हु क्या चीज़ बन रही है कि निस्फ़ु मा फ़रज़्तुम, के आधा महर देना, ये वाली चीज़ जो है ये हुक्म जो है मुस्तस्ना मिन्हु की जगह पर है। और मुस्तस्ना क्या हो रहा है कि वो कंडीशन हो रही है कि जब अनलेस के माफ़ कर दे, ठीक है, माफ़ कर दिया जाए। तो देखा जाए तो यहाँ पर अदा महर देने की बात हो रही है और यहाँ पर माफ़ करने की बात हो रही है, दोनों एक ही किस्म का हुक्म नहीं है, कैटेगरी डिफरेंट है, इसलिए इसको मुस्तस्ना मुनक़ता की कैटेगरी में डाला जाएगा। अच्छा, अब आगे देखें कि अन याफूना, इसने इसको जो है वो मंसूब कर दिया, और मज़दरिया भी होता है ये, लेकिन यहाँ पर जब मैंने कोशिश की इसको मज़दर के तर्जुमे में चेंज करके जुमले में बिठाने की, तो कुछ बात बन नहीं रही। देखिए ना, अन याफूना को अगर हम कहें माफ़ करना, तो सिवाय इसके माफ़ करना, तो माफ़ करना वाली चीज़ यहाँ से नहीं हो रही। माफ़ कर दें वो सब औरतें, या उन सब का माफ़ करना, तब भी जुमले में वो उस तरह बैठ नहीं रहा, जैसे कि कभी कभी बैठ जाता है और बिल्कुल सही जो बन जाता है। कि अब यहाँ पर जो है अन का नॉर्मल तर्जुमा जो हमारी समरी बुक में दिया है ना, के माफ़ करें वो, कि वो वाला तर्जुमा ही यहाँ पर सही हो रहा है, सीधे सीधे ये मंसूब कर रहा है, लेकिन मज़दर में चेंज होता हुआ लग नहीं रहा। ठीक है, सही है। तो देखें फिर मैंने क्या लिखा है, सिवाय इसके के माफ़ करें वो, ठीक है, औरतें, या माफ़ कर दे वो के वो अल्लज़ी कि जिसके हाथ में बी यदिही उक़दतुन निकाह, कि जिसके हाथ में निकाह की गिरा है, यानी कि वो औरतें या तो उस मुक़र्रर किए हुए महर को माफ़ कर दें, या फिर वो शख्स जिसमें कि उसका वो वली आ जाता है, या कोई भी उसके उस औरत के अगर कोई ज़िम्मेदार लोग हैं, बाप है, भाई है, अगर वो कह दें कि हाँ ठीक है भाई, जो महर तय किया था छोड़ो, हम उसको माफ़ कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में फिर वो आधा महर जो है वो नहीं देना होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से है।
अच्छा, अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन और था कि देखें ये हुआ तो है मंसूब हो गया ना, कि बाब नज़रा था तो क्या होना क्या चाहिए था, या अफू वू होना चाहिए था, ठीक है। अन ने उसको मंसूब किया। ये औ जब आता है तो देखिए वह मुदारी मंसूब मातूफ़ लिखा है मैंने। मातूफ़ क्यों? क्योंकि ये याफ़ूना के साथ औ की वजह से मातूफ़ हुआ, तो जो पीछे अन था वही अन यहाँ पर भी है, तो ये मंसूब मातूफ़ लिखेंगे तो ये याफ़ू वू वाव के ऊपर पेश जो है वो ज़बर में चेंज हो गया, ठीक है। अब इस सूरत में यहाँ पर ये कोई ये एक्स्ट्रा अलिफ नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर है तो ये एक्सेप्शन है, ठीक है। यानी कभी कभी कुरान में ऐसी चीज़ें भी आ जाती हैं जो कि किसी रूल के ख़िलाफ़ होती हैं, क्योंकि देखें रूल्स ग्रामर के तो इंसानों ने बनाए हैं, कलाम अल्लाह का है, तो इस वजह से यहाँ पर ये भी इस बात का सबूत है कि किसी चीज़ में भी कुरान की एक ज़ेर ज़बर या एक खाली अलिफ में भी कोई तब्दीली नहीं आई है। अब अल्लाह सुब्हानहू ताला का कलाम जिस तरह आया उसी तरह है। इस वजह से हमें इंसानों के बनाए हुए ग्रामर में कभी कभी एक्सेप्शंस मिल जाते हैं कि यहाँ पर अलिफ होना नहीं चाहिए, क्योंकि अलिफ यहाँ पर होता है जब वाव साकिन होता है, लेकिन यहाँ पर ज़बर के बावजूद यहाँ पर अलिफ आया हुआ है, ठीक है। तो ये बस यहाँ पर एक पॉइंट मैंने बताना ज़रूरी समझा। अच्छा जी, ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब एक वाव आ रहा है। अब यहाँ पर वाव फिर से इस्तिनाफ यही है, क्योंकि एक दूसरी बिल्कुल बात को, मतलब इस बात पीछे की बात से लिंक नहीं है बल्कि कंटिन्यू हो रही है बात। वह अन ताफ़ू, अन यहाँ पे फिर मज़दरिया है और यहाँ पर मज़दर का तर्जुमा बिल्कुल सही बैठ रहा है कि माफ़ करना, ठीक है। अन ने यहाँ पर वो मज़दरिया वाला काम किया है, तो अन तुम और माफ़ करना निकाल लेंगे, मुरक्कब इज़ाफ़ी बना लेंगे, तुम सबका माफ़ करना, ठीक है। तो यानी कि ये मैंने यहाँ पे लिखा है माफ़ करना। अक़रबू नाउन तब्दील है, ठीक है, और सुपरलेटिव डिग्री है, क्योंकि यहाँ पे कोई मिन नहीं आ रहा, किसी दूसरी चीज़ से कंपेयर तो नहीं कर रहे, लेकिन तक़वा हासिल करने के लिए ये वाली बात हो रही है, यानी तक़वा से मुकाबला नहीं हो रहा, कंपैरिजन नहीं हो रहा, बल्कि ये कहा जा रहा है कि माफ़ करना जो है वो ज़्यादा बेहतर है, बेहतरीन है, बल्कि तक़वा हासिल करने के लिए, तक़वा के लिए, देखिए ली आया तो मिन नहीं आया, तक़वा करने के लिए। और ये तक़वा का लफ्ज़ जो है ना, ये नाउन मज़दर होता है, ठीक है, नाउन मज़दर होता है। तो इस वजह से यहाँ पर तर्जुमा मैंने देखिए लिखा है तक़वा हासिल करने के लिए। पूरी बात देख लें। और ये कि माफ़ कर दो तुम या फिर माफ़ करना, ये इसका मैंने दोनों तरह के तर्जुमे लिख दिए। और ज़्यादा करीब है तक़वा हासिल करने के लिए, माफ़ करना ज़्यादा करीब है तक़वा हासिल करने के लिए। चलें थोड़ा सा बस देख लेते हैं। वला तनसवुल फजला। अच्छा, वला तनसवुल, वाव को उधर मिला दिया, लेकिन ये था क्या, नेगेटिव कमांड है। और उसूलन यहाँ पे इसकी वर्किंग मैंने यहाँ दिखाई है। देखिए बाब समिया था तो तफ़अलूना इसका रूट वर्ड दिया, नून सीन या डाला। जब हमने ये नून सीन या डाला तो वो वाली कंडीशन आ गई कि एक या और एक वाव दो साथ साथ उस सूरत में आ जाते हैं जब रूट वर्ड में यहाँ पर या हो और फिर वाव नून वाला मोड आ रहा हो, तो फिर या और वाव जब साथ आते हैं तो हम रूट वर्ड वाला हर्फ इल्लत को ड्रॉप करते हैं। और अगर उसके पीछे पेश होता, ज़ेर होता तो उसे पेश में चेंज करते, लेकिन यहाँ ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले ही ज़बर है। तो ये फिर के कट गया तो तनसौ ना बन गया। इसके बाद इसकी कमांड बनती है तो त ड्रॉप होता है और नून ड्रॉप होता है, लेकिन उस सूरत में जब नेगेटिव कमांड होती है तो त ड्रॉप नहीं होता, सिर्फ नून ड्रॉप होने से हमें पता चल रहा है कि ये नेगेटिव कमांड थी, ठीक है। और उसके बाद मत भूलो तुम सब क्या, फ़ज़ल भी नाउन मज़दर है और इसका मतलब ये मायने हैं में है एहसान करने के, कि दूसरे के साथ हुस्न सलूक करो, एहसान करो, तो मतलब तुम लोग भूलो नहीं एहसान करने को बैनकुम आपस में, ठीक है। अच्छा, अब ये बैना भी नाउन ज़र्फ़ है, प्लेस ऑफ एक्शन, तो फिर एक्शन क्या है, ये तनसौ, ये वाला लफ्ज़ जो है ये ही एक्शन है कि नहीं भूलना है किसको, फ़ज़ल करने को, आपस में फ़ज़ल करने को। अच्छा, एक्शन बल्कि ये फ़ज़ल है, फ़ज़ल किया जा रहा है, एहसान किया जा रहा है। ये मज़दर जो होता है, मैंने अभी आपको समझाया कि मज़दर जो होता है वो भी तो काम का ही नाम है ना, तो काम तो इसके अंदर भी है मौजूद, तो वही एक्शन हो गया बैनकुम। तो जब भी आप प्लेस ऑफ एक्शन, टाइम ऑफ एक्शन आया करे तो ज़रा सोच लिया करें कि एक्शन कौन सा है जिससे हम इसको लिंक करेंगे। अच्छा, इसके बाद आ गया इन अल्लाह, ये तो आसान होता है हमेशा, अल्लाह को नाउन फिर ना बना लिया, बी मा तामलूना बसीर। अच्छा, अब ये मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि बसीर नाउन फ़ाइल है, असल में तो फ़ाइल उनके मोड पर सिफ़ा मुबालगा तो होता ही है जब अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन
एक तरह का ये नाउन फाइल भी होता है। ये करने वाला, वो करने वाला, जिसमें कि भी तर्जुमे में आ रहा होता है, वो नाउन फाइल भी कह सकते हैं उसको। तो ये बसीरुन जो है वो सिफ़ा मुबालगा तो है ही, लेकिन नाउन फाइल भी है। तो नाउन फाइल का हमेशा, नाउन फाइल हमेशा उसका भी जो है वो ऑब्जेक्ट आता है। अब ये देखें यहाँ पर ये जो माँ है, ये माँ, इस मैंने लिखा है, ये देखिए, ये माँ जो है ये बसीरुन का भी ऑब्जेक्ट है, तामलुना का भी ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये माँ वो चीज़ है जिसको अल्लाह सुब्हानहू ताला देख रहा है, और ये माँ वही है जिसको तुम सब जो हैं वो अमल कर रहे हैं। ठीक है, यानी जो जो सब कुछ अमल किया जा रहा है वो भी यही माँ है, और जो इसको अल्लाह सुब्हानहू ताला देख रहे हैं वो भी यही है। तो ये माँ जो है ये बसीरुन और इसका दोनों का, और इसके साथ ये बी आया है तो ये सिला बी बनता है फिर, इसलिए कि ये ऑब्जेक्ट है। सही है। और ये बी माँ का सिलतुल मौसूल एक आना चाहिए, तो वही ताअमलूना इसका सिलतुल मौसूल था। सही है। तो ये इस तरह से होता है कि जब भी कोई नाउन मौसूल आए तो उसका सिलतुल मौसूल ज़रूर सोचें, ज़ाहिर है उसके बाद वाली बात उसी का हिस्सा है। तो मा ताअमलूना, ये बुरी बात हो रही है। ठीक है। और फिर अगर इसके हिसाब से देखेंगे हम माँ के ताअमलूना के हिसाब से, तो ये माँ इसके लिए अर्ली, दोनों ही के लिए बल्कि अर्ली ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है। तो चलें ठीक है, फिर मेरा ख्याल आज की भी फिर वीडियो बहुत लंबी हो गई, और थोड़ा सा अगर आप लोग कमेंट में बताया करें कि कोई फ़ायदा होता है मेरी वीडियो से या नहीं होता, या आप लोग कोई चेंज चाह रहे हैं तो वो भी बता दिया करें, और दुआ करें कि अल्लाह ताला कबूल कर ले। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, आमीन या रब्बल आलमीन।